पाकिस्तानी सूट का ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन किसी भी शॉपिंग साइट पर ये मिल ही नहीं रहा, और जहाँ पर मिल भी रहा है वहाँ कलर ऑप्शंस बहुत कम है। तो मैंने सोचा इसे मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने 5 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया और साथ ही मैंने गोल्डन कलर की ये वाली लेसेस ली हैं। थोड़ा दबा दबा सा गोल्डन कलर है इनका। आप चाहे तो कॉपर या थोड़े ब्राइट गोल्डन कलर की लेस भी ले सकते हैं। अब कुर्ती के गले की कटिंग हम करेंगे। तो कुर्ती का फ्रंट मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया था और गले की चौड़ाई का निशान मैंने लगाया 3.5 इंच पे, लंबाई का निशान 8 इंच पे, और इस तरह से एक वी शेप का गला ड्रॉ कर लिया। अब हम इस गले को इस तरह काट लेंगे। गला बनाने के लिए मैं बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बुकरम लगाने से गला बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी लेस भी लगनी है। अब यहाँ पर सेंटर में मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है और इस कपड़े को हम इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है हमें यहाँ पर, ताकि इस गले के धागे नज़र ना आए बनने के बाद। ये देखिए, इस तरह से मैंने रफली इसको फोल्ड कर लिया है, और बाद में जब हम लेस लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा नज़र नहीं आएगा, लेस के नीचे ही ये दब जाएगा। तो इस तरह से मैंने गला तैयार कर लिया और अब लेस हमें इसके ऊपर अटैच करनी है। अब हमने गले में कोई बुकरम या फ्यूज़ पेपर यूज़ नहीं किया है, तो लेस अटैच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे से गले वाला कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर खींच कर लेस लगाएंगे तो गले में बल पड़ जाएंगे और गला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमें कोना बनाना है और दूसरी तरफ भी इस लेस को अच्छे से अटैच कर देना है। इस तरह बिल्कुल परफेक्ट वी शेप बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हम इस गले के दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। किनारी से थोड़ा दूरी पर हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें किनारी के नीचे एक और लेस दबाकर लगानी है। ये देखिए, गले को अच्छे से सेट करते हुए किनारी से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये जो सेंटर में हमने कोना बनाया था इसके ऊपर भी हम अच्छे से सिल देंगे इस तरह। तो लेस मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है और अब यहाँ पर कोने से जो थोड़ी सी लेस बाहर की तरफ नज़र आ रही है उसे हम काट देंगे इस तरह। और अब हम दूसरी लेस लेंगे और इस लेस के नीचे इस तरह से हम इसे दबा देंगे। क्योंकि हमने सिलाई बिल्कुल किनारी पर नहीं लगाई थी, इसलिए लेस बहुत आसानी से इसके नीचे दबकर लग जाएगी इस तरह। और इस लेस का भी हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर में कोना बनाएंगे बिल्कुल सफाई से, और इसी तरह लेस के नीचे इसको दबाते हुए अच्छे से सिल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये वी नेक बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब एक सिलाई मैंने इसकी किनारी पर भी लगा दी है, जिससे कि साइड से ये लेस उठी उठी नहीं रहेगी। इस तरह वी नेक हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। और इसके साथ ही पिछला हिस्सा भी मैंने जोड़ लिया था, और आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटा सा गला बनाया है पिछली तरफ, क्योंकि वी गला थोड़ा ब्रॉड होता है और अगर हम पिछला गला भी बड़ा बनाएंगे तो ये कंधे से गिरता रहेगा और इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए पिछली तरफ 2 इंच का ही गला हमें बनाना है। तो गला हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे स्लीव्स का डिज़ाइन। स्लीव्स की कटिंग भी मैंने पहले से ही करके रखी थी, और अब रॉन्ग साइड पर इस तरह से किनारी पर रख के मैंने लेस अटैच की है। ये देखिए, अब इस लेस को हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इसके बीच में हम लगाएंगे, क्योंकि लेस थोड़ी चौड़ी है और अगर बीच में सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ी उठी उठी रहेगी। अब इसकी किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे। अब एक और लेस हम इसके ऊपर लगाएंगे जो कि गले पर भी हमने लगाई थी इस तरह, और इसके ऊपर एक और लेस जो हमने गले पर भी लगाई थी वो भी लगा देंगे इस तरह। आपको जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना हो आप उतनी लेसेस यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने 3 अलग अलग तरह की लेसेस का इस्तेमाल करके चौड़ा बॉर्डर तैयार किया है।
अब क्योंकि मैं ये पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ता बना रही हूँ तो इसकी स्लीव्स थोड़ी हैवी रखनी थी मुझे, इसलिए मैंने ये वाली लेस में से छोटे छोटे पैचेस काट के यूज़ किए हैं स्लीव के ऊपर। कमीज़ का गला और घेरा मैंने सिंपल रखा है और बाजू को मैंने थोड़ा ज़्यादा हैवी बनाया है। इन पैचेस को मैं इस तरह से काट के अलग कर लूँगी लेस में से। आप किसी भी तरह के पैचेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पैचेस निकाल के रख लिए हैं और अब मैं इस तरह से बाजू के ऊपर इन पैचेस को अटैच करूँगी। पहले मैंने इस तरह से मशीन की मदद से ही इन पैचेस को अटैच किया है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और बाद में मैंने इनकी साइड्स पर फैब्रिक ग्लू लगाकर इनको अच्छे से सेट कर लिया था ताकि ये साइड से भी उठे उठे ना रहें। तो यहाँ पर सभी पैचेस को अच्छे से सिलने के बाद इनके धागे हम काट लेंगे और इसके साथ ही तैयार हो जाएगा स्लीव्स का डिज़ाइन भी। और ये देखिए बनने के बाद स्लीव्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिख रहा है और ये है हमारा नेक का डिज़ाइन और ये रही हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। ये देखिए बहुत ही सिंपल और सुंदर सी ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है और इसके प्लाज़ो पर भी मैंने बारीक वाली लेस अटैच की है। बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने इसका प्लाज़ो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।